તો આ દરમિયાન એક મહત્વના સમાચાર, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી લેહ પહોંચ્યા છે। એલએસી પર તણાવના આ માહોલ વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી લેહ પહોંચ્યા છે। આ મહત્વના અપડેટ હાલ મળી રહ્યા છે। ભારત અને ચીન વચ્ચે સરહદ પર તણાવ છે અને તેની વચ્ચે આ સૌથી મોટા સમાચાર, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી લેહ પહોંચ્યા છે। એક તરફ कूटनीतिनी दृष्टिए चीन तरफ पगला लेवाई रहा है, बीजी तरफ चीन ने अलग थलग करवानो पण प्रयास भारते करवानो शरू करी दीधो छे। तेनी वच्चे वडाप्रधाननी आ लेह मुलाकात। आ विषे वधु बात करी रहा है टीवी 9 संवाददाता रजनीश रंजन। जी रजनीश। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा मूव आप कह सकते हैं, खासतौर पर चीन के साथ जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई है उसको देखते हुए एक बड़ा डेवलपमेंट है। खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं लेह। इस वक्त वहां वो पहुंच चुके हैं। उनके साथ में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत वो भी मौजूद हैं और ये भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी वहां पर मौजूद हैं। कुछ बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ बड़ी जानकारी वहां से सामने आ सकती है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में पहला मौका है जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। किस तरह की बातें वहां से आएंगी और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर क्या निरीक्षण किया जाएगा, किस तरह की समीक्षा की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा। वहां के जो सेना के सैन्य कर्मी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री कोई बयान भी दे सकते हैं। तो आज निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना है और अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि प्रधानमंत्री वहां पर किस तरह की बात करने वाले हैं और क्या कुछ होने वाला है, लेकिन जो भी होगा निश्चित तौर पर बहुत बड़ा होगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ बड़ी घोषणा, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट वहां से किया जा सकता है। तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आज दिन भर के कार्यक्रम का और उसके बाद जब प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे तो चीजें बहुत साफ तौर पर स्पष्ट होगी कि चीन को अलग थलग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए भारत सरकार जो प्रयास कर रही है उसको और आगे कितनी तेजी से बढ़ाना है और सेना को कितनी छूट देनी है, क्योंकि सीधे जो बैटल ग्राउंड है वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज है भारत के लोगों के लिए और सबसे बड़ा मैसेज चीन के लिए। बिल्कुल रजनीश, जो सेना के अधिकारी है वो भी कह रहे हैं कि इस सरकार में सेना को जो छूट मिली है वो पिछले कई सालों में नहीं मिली थी। उसके बीच प्रधानमंत्री की ये मुलाकात, देखिए, बहुत बड़ी बात है और सेना के लोग भी कह रहे हैं, भारत की सरकार भी कह रही है। और जब चीनियों ने जब भारत के 20 सैनिकों को शहीद किया था उस वक्त भी ये बात सामने आई थी रक्षा मंत्रालय के हवाले से कि सेना को पूरी छूट दी गई है, वो अपने तरीके से निर्णय ले सकते हैं बैटल ग्राउंड में। और जो कुछ भी नियम पहले बने हैं, जो पीस एग्रीमेंट बना हुआ था, उसको अगर चीनियों ने उस समझौते को तोड़ा है तो भारत की सेना भी उस समझौते को तोड़ सकती है। तो ये तमाम जो फ्रीडम है, जो आजादी है, वो भारतीय सेना को मिल चुकी है उस घटना के बाद। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं, तो ये एक बड़ा संकेत है भारत सरकार का जो एक कमिटमेंट है अपनी सेना के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, अपनी टेरिटरी के लिए और अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए। वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट जो है वो सीधे तौर पर सामने दिख रहा है और अनाउंसमेंट की बात सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं कि कुछ बड़ा फैसला, कुछ निर्णायक कदम भारत सरकार की ओर से भारत के प्रधानमंत्री जरूर उठाएंगे। ये बात कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बिल्कुल रजनीश, बॉर्डर पर लगातार दोनों सेनाओं के बीच भी बातचीत जारी है, लेकिन कुछ जमीनी स्तर पर वो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि चीन अपना रुख बातचीत में कुछ अलग दिखा रहा है और उसका सैन्य बल भी बढ़ा रहा है। हमारे सारे पोस्ट वो कवर कर चुका है। तो इसके बीच चीन के सामने अब कोई कड़क कार्यवाही भी हो सकती है। निश्चित तौर पर देखिए, भारत सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। एक तो जो भी बड़े एग्रीमेंट्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों में चीन जिसको कर रहा था उस पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। रेलवे के उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट को
भारत ने रोक दिया है। उसके 59 जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। तो आर्थिक तौर पर भारत अपनी ओर से जरूर चीन को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सामरिक तौर पर, डिफेंस स्ट्रेटेजी के तौर पर भारत सरकार क्या कुछ कड़ा रुख अख्तियार करेगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जब प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, रक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, और बड़ी बात यह है कि ये दौरा रक्षा मंत्री को करना था, लेकिन उनके दौरे को रोका गया है और प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हैं। तो ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेटेजी है भारत सरकार की, जो डिफेंस स्ट्रेटेजी है, उसमें कुछ बदलाव आया है और चीन को सबक सिखाने की एक बड़ी कोशिश और एक बड़ी रणनीति के तौर पर भारत सरकार आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल रजनीश, पिछले दिनों में चाइनीज एप्स पर भी बैन लग चुका है, उससे भी चाइना बहुत बौखलाया है, और उसके बीच अगर प्रधानमंत्री बॉर्डर और लेह के उच्च अधिकारियों को मिलते हैं तो चीन पर बड़ी प्रेशर तो बनेगा। निश्चित तौर पर चीन पर दबाव बनेगा। और बड़ी बात यह है कि अभी एक हफ्ते पहले जब भारत, चीन और रशिया के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बात रखी, रूस ने उसे पूरा समर्थन दिया है और दुनिया के कई सारे देश हैं जो इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं। चीन वैसे ही दुनिया की नजर में इस वक्त एक विलेन बना हुआ है। अमेरिका के साथ उसकी जो टसल है वो लगातार सामने आ रही है। हर रोज अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि चीन को बहुत ज्यादा समर्थन मिलेगा। भारत सरकार की जो विदेश नीति है वो लगातार बेहतर काम कर रही है। चीन को आइसोलेट करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, और अगर भारत सरकार कोई कड़ा और निर्णायक रुख अख्तियार करता है चीन के खिलाफ, तो ऐसा लगता नहीं है कि चीन का समर्थन करने वाले लोग ज्यादा होंगे या देश ज्यादा होंगे। तो कूटनीतिक स्तर पर भी, डिप्लोमेटिक स्तर पर भी भारत इस वक्त गेम की स्थिति में है, और देखना यह है कि क्या निर्णय हो रहे हैं, क्या अनाउंसमेंट हो रहे हैं और चीन पर उसका कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि चीन बहुत ज्यादा दबाव में आ गया है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से भी 2 दिन पहले बयान आया था, चीन के जो भारत में राजदूत हैं उनके प्रवक्ता का बयान आया था। तो ऐसा लगता है कि डिफेंसिव स्थिति में चीन आया है, लेकिन भारत को और ज्यादा ऑफेंसिव होना पड़ेगा और ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा, तब जाकर कहीं चीन को ये बात समझ में आएगी। और ऐसा लगता है कि भारत सरकार उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। बिल्कुल रजनीश, वैसे भी कोरोना की वजह से चीन पर थू-थू हो रही है पूरी दुनिया में, और सभी महाशक्ति है वो भी भारत के साथ खड़ी है। निश्चित तौर पर देखिए, भारत की विदेश नीति इस वक्त बहुत बेहतर स्थिति में है। दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत का संपर्क है, और विदेश नीति के स्तर पर, कूटनीति के स्तर पर भारत को दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के जो देश हैं, वो भारत के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पर भारत इस वक्त अच्छी स्थिति में है, और चीन के ऊपर दबाव लाने के लिए ही, चीन को कहीं ना कहीं आइसोलेट करने के लिए ही भारत सरकार लगातार काम कर रही है। और इसी बीच ये बड़ा डेवलपमेंट आया है। खुद भारत के प्रधानमंत्री उस बैटल ग्राउंड पर पहुंचे हैं जहां पर कुछ दिन पहले हमारे जवान शहीद हुए थे। तो सीधे सीधे चीन के ऊपर एक बड़ा प्रेशर आएगा, और ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद चीन भी अपनी ओर से कोई बयान देगा और कहीं ना कहीं बात वो सुलझाने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत सरकार की जो डिफेंस स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है और उसमें किस तरह का नयापन आएगा और कितने ऑफेंसिव होकर चीन को जवाब दिया जाएगा,